हरे कृष्णा। हमें आशा है कि आप सभी आने वाली सफला एकादशी का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाने की तैयारी में लगे होंगे। वर्ष 2025 अपनी पूर्ण आहुति की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह सफला एकादशी वास्तव में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि पौष मास वैसे भी तपस्या और साधन के लिए विशेष मास बताया गया है। ऐसे में आती है यह सफला एकादशी और इस बार यह एकादशी 2 दिन आ रही है। वास्तव में सफला एकादशी है 15 दिसंबर को, लेकिन इस बार की एकादशी महाद्वादशी भी है, यानी कि वो पक्षवर्धनी महाद्वादशी तिथि, और इसलिए महाद्वादशी तिथि का सम्मान रखते हुए इस बार की सफला एकादशी व्रत का पालन हम कर रहे हैं 16 दिसंबर 2025 को। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जब भी वर्ष में 8 महाद्वादशी आती है तो एकादशी तिथि का त्याग करके महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए और इस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में किसी को भी कोई अपराध नहीं लगता है, तो इसलिए इस बार की सफला एकादशी का पालन भी हम कर रहे हैं 16 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार आने वाली सफला एकादशी का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। आइए सफला एकादशी विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस एकादशी के महात्मा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस मास के जो भक्त पूर्ण श्रद्धा से संकल्प लेकर एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह और हाथ और दांतों को अच्छे से स्वच्छ करके अपने मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं को एकादशी व्रत के पालन के लिए तैयार करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से कम 1.5 घंटा पहले। यह समय आध्यात्मिक साधन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है और इसी वजह से अष्टांग हृदय सूत्र 2.1 में कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षाधरम। आयुष यानी स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर यह संभव ना हो तो अपने स्नान के जल में ही गंगा जल मिला ले और उस जल से स्नान करें। अब स्नान करने के बाद आपके घर में जो पूजा का स्थान या मंदिर है उसे और आसपास के स्थान को स्वच्छ करें। फिर अपने गुरु का स्मरण करते हुए और श्री हरि के जयकार करते हुए घंटी बजाकर भगवान को जगाकर सबसे पहले उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का भोग लगाए। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती करने की संपूर्ण तैयारी कर ले। अब 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लीजिए, फिर मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। अगर आप मंगला आरती नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जो भी प्रातःकालीन दैनिक पूजा करते हैं वह संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता हेतु और अपने शुद्धिकरण हेतु मैं इस एकादशी का पालन करने जा रही हूँ। इस दिन मैं भोजन से विरत रहूंगी, अगले दिन अन्न ग्रहण करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपा अपनी
शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प लेकर हाथ में रखे हुए गंगा जल को अब तुलसी के पौधे में अर्पित कर दे। और अब समय है तुलसी देवी की पूजा आराधना करने का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। उन्हें प्रणाम कीजिए और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णे भक्ति प्रदेवी सत्यवत नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब समय है आप उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक संख्या में माला का जाप करना चाहिए और यही एकादशी के दिन करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए संपूर्ण दिन में या फिर प्रातः काल में इस महामंत्र की कम से कम 10, 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करें। जप समाप्त करने के बाद एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनते हुए अपने मन में भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठकर आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। कथा श्रवण के बाद आप अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सकते हैं। दोपहर या दिन के समय श्रीमद् भगवत और भागवत गीता का पाठ कीजिए। एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और शिक्षाओं का श्रवण तथा पठन करना चाहिए। भगवान की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में है और शिक्षाएं भगवत गीता में है। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हुए यह उपवास 3 प्रकार के होते हैं, निर्जल, सफल और सजल। निर्जल यानी जिसमें एकादशी के संपूर्ण दिन में अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इस दिन पानी की एक बूंद भी नहीं ले सकते और अगले दिन पारण के बाद ही जल और भोजन लिया जाता है। दूसरा उपवास है सजल, जिसमें आप उपवास में मात्र जल ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते। और फिर तीसरे प्रकार का उपवास आता है जिसे सफल उपवास कहते हैं। उसका पालन करते समय भक्त जल, दूध, फलों का रस और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस एकादशी प्रसाद में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चाय कॉफ़ी पीते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन चाय कॉफ़ी ना पिए, बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स। वास्तविकता यह भी है कि इस समय हम कलयुग में जी रहे हैं। भक्तों, अपने घर, परिवार, ऑफिस की अनेक जिम्मेदारियां भी होती है और ऐसे में सभी के लिए जागरण करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप रात्रि में विश्राम भी कर सकते हैं। जागरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विश्राम करते समय मोबाइल का उपयोग करते हुए ना करें, अपितु भगवान का स्मरण और चिंतन करते हुए विश्राम करें। अगले दिन द्वादशी पर फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। एकादशी का व्रत पालन करते हुए 3 दिन यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, यह तीनों तिथियों पर संपूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर पूर्ण विधि विधान और नियम के अनुसार निर्धारित समय के अंदर ही एकादशी का व्रत का पारण करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। और एकादशी का व्रत आप भी करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा जरूर लिखना। राधे राधे।